मोदी सरकार ने अप्रैल 2025 में एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। अगली जनगणना में जाति गणना को हरी झंडी दे दी गई। यह फैसला बीजेपी और आरएसएस के उस पुराने रुख के खिलाफ है जो हमेशा से कहते आए हैं कि जाति जनगणना हिंदुओं को बांटने का एक हथियार है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने यह यू टर्न ले लिया? क्रिस्टोफ जाफरलो ने द वायर में अपने लेख में इसकी तह तक जाकर इसकी वजह बताई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मोदी सरकार को इस वक्त जाति जनगणना कराने की जरूरत क्यों पड़ गई है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस हमेशा से जाति जनगणना के खिलाफ रहे हैं। इनका मानना था कि ये देश को और खासकर हिंदू समाज को टुकड़ों में बांट देगा। बीजेपी ने अपनी राजनीति को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द बनाया, जिसमें जाति से ज्यादा धार्मिक एकता पर जोर दिया गया। 2014 और 2019 के चुनावों में इस फॉर्मूले ने बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई। लेकिन अब वही बीजेपी 2025 की जनगणना में जाति जनगणना कराने जा रही है। सवाल है कि आखिर ये यू टर्न क्यों? जाफरलो के लेख के मुताबिक इस यू टर्न की सबसे बड़ी वजह है बिहार की सियासत। बिहार में जाति की राजनीति हमेशा से हावी रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2022 में बिहार में जाति सर्वे करवाया था, जिसके आंकड़ों ने उस वक्त सियासी हलचल मचा दी थी। अब 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी को नीतीश की जेडीयू की संसद में जरूरत है। अगर मोदी सरकार जाति जनगणना के खिलाफ अड़ती तो विपक्ष और खासकर कांग्रेस और आरजेडी इसे बिहार चुनाव में बड़ा हथियार बना लेते। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के नाम पर जाति जनगणना को लेकर लगातार दबाव बनाया और बीजेपी को लगा कि अगर वो इस मुद्दे पर पीछे रही तो विपक्ष इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जाफरलो बताते हैं कि सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के बदलते वोटर मिजाज ने भी बीजेपी को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। 1990 के मंडल आंदोलन के बाद उच्च जाति का मध्यम वर्ग बीजेपी का कोर वोटर बन गया। इनका मानना था कि बीजेपी आरक्षण को कम करेगी। मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को छोटा किया, जिससे कोटे की नौकरियां घटी और उच्च जातियों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा भी लाया गया। लेकिन आर्थिक मंदी ने मध्यम वर्ग को चोट पहुंचाई। अब निम्न जातियों का नया मिडिल क्लास उभर रहा है जो जाति की राजनीति को अपने हक में देखता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की गरीब वोटरों पर पकड़ मजबूत हुई है। 2009 में सिर्फ 16% गरीब बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन 2024 तक यह आंकड़ा 37% तक पहुंच गया। मोदी की गरिमा की राजनीति और वेलफेयर स्कीम्स जैसे उज्ज्वला, जनधन और आवास योजना ने गरीबों को बीजेपी का एक तरह से फैन बना दिया। जाफरलो का कहना है कि जब गरीब बीजेपी के साथ हैं तो उच्च जाति के मध्यम वर्ग की नाराजगी का डर कम हो गया। बीजेपी को लगा कि जाति जनगणना से वो निम्न जातियों को और करीब ला सकती है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में। लेकिन यह फैसला बीजेपी के लिए आसान नहीं है। पार्टी में अभी भी उच्च जातियों का दबदबा है। अगर बीजेपी निम्न जातियों को ज्यादा टिकटें देती है तो उच्च जाति के नेताओं और वोटरों में नाराजगी बढ़ सकती है। बिहार में अगर विपक्ष स्मार्टली निम्न ओबीसी और ईबीसी को टारगेट करता है तो बीजेपी का यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता कह रहे हैं कि उनके दबाव की वजह से बीजेपी को इस बार झुकना पड़ा, लेकिन बीजेपी इसे सामाजिक न्याय के लिए अपना ऐतिहासिक कदम बताने में लगी है। अब जाति जनगणना के आंकड़े 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक आएंगे। ये आंकड़े न सिर्फ आरक्षण की राजनीति को प्रभावित करेंगे, बल्कि परिसीमन और सीटों के बंटवारे पर भी असर डाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस दांव से विपक्ष को चित्त कर पाएगी या फिर यह फैसला उसके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला साबित होगा? जाफरलो का मानना है कि बीजेपी ने यह रिस्क लिया है क्योंकि उसे लगता है कि जाति की राजनीति को अब नजरअंदाज करना मुश्किल है। लेकिन अगर विपक्ष इसे सही तरीके से भुनाता है तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मोदी सरकार का जाति जनगणना का फैसला एक सियासी मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी, ये तो वक्त ही बताएगा।